अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर बाय को हम यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, ऑर्डर बाय को हम यूज़ जब करते हैं जब हमें अपनी रॉस को सॉर्ट करना होता है कॉलम की वैल्यूज़ के बेसिस पे। अच्छा, और ये भी आपको ये बात याद रखनी है कि जो ऑर्डर बाय है ना, उससे पहले पहले आपने सिलेक्शन भी करनी है और फ़िल्टरिंग भी करनी है आपने, ठीक है ना। और ऑर्डर बाय जो है सबसे एंड में जाके ऑर्डर बाय आप लगाएंगे, सही है। ऑर्डर बाय दो चीज़ों में, अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो ऑर्डर बाय जो होता है वो असेंडिंग में होता है, सही है, ASC में होता है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो DESC में होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं कि रॉज को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे कॉलम की वैल्यूज़ के बेसिस पे। सबसे पहले इसका सिंटैक्स ये है, सेलेक्ट आपने लगाना है कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये तो वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है। उसके बाद एंड में मैंने क्या लगाया, ऑर्डर बाय, सही है। ऑर्डर बाय फिर कॉलम का नेम देना है हमने, सही है। अच्छा, अगर मैं कॉलम नेम तक रखता हूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ASC में करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं ASC नहीं लगाता, ठीक है ना। अगर मैंने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अपना, तो कॉलम नेम के आगे मैं क्या लगाऊंगा, DESC लगा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये चीज़ ठीक से समझने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, हम एग्जाम्पल पे आ गए। अच्छा, अब एग्जाम्पल में देखें कि हम जो अपना कस्टमर्स का टेबल लेके चल रहे थे उसमें मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया प्राइस का, ठीक है ना। अच्छा, हम देख लेते हैं, अली ने समोसा लिया 100 रुपीज़ के, जिब्रान ने पेटिस लिए 120 रुपीज़ के, सुफियान ने रोल लिया 150 रुपीज़ का, विसाम ने समोसा लिया 130 रुपीज़ का, अरसलान ने रोल लिया 170 रुपीज़ का, ठीक है ना। ये तो हमने डेटा एनालाइज कर लिया कि ये डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, और टोटल हमारे पास 5 रोज हैं, सही है ना। अच्छा, अब मैं इसको सॉर्ट करके बताता हूँ आपको। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे डेटा आउटपुट में ना सिर्फ नेम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। भाई सिलेक्ट कर लो नेम और प्रोडक्ट को कस्टमर्स के टेबल में से, तो ये तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब सॉर्ट करने की बारी, जब मैंने इसको कस्टमर्स के टेबल में नेम और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो मैं सबसे आखिर में ये लगाऊंगा, ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट लगाऊंगा। और मैंने किससे इसको सॉर्ट करना है, नेम से सॉर्ट आउट करना है, सही, कि मेरा जो डेटा आएगा रोज में वो नेम से सॉर्ट हो और किस उसमें हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि वो A to Z चलता है, सही ना। अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो A to Z चलेगा, और डिसेंडिंग में क्या होगा कि वो Z to A चलेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक में क्या होगा कि 1 से लेकर 100 तक वो असेंडिंग में चलेगा, और डिसेंडिंग में कैसे चलेगा, 100 से लेकर 1 तक वो डिसेंडिंग में चलेगा। अभी हम क्योंकि नेम की बात करें तो नेम क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, तो मतलब डिसेंडिंग में कैसे चलेगा, Z to A। तो देखें, नेम और प्रोडक्ट उसने कस्टमर्स के टेबल में से निकाल दिए। अब उसने क्या किया कि नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कैसे करेगा, देखें। सबसे पहले वो विसाम उसने रखा, क्योंकि अगर देखा जाए तो विसाम जो है वो डिसेंडिंग में सबसे पहले आएगा, W पहले आता है ना, तो विसाम आ गया। उसके बाद W के उसके वैसे कौन सा आता है, W से पहले S आता है, तो सुफियान आ गया। S से पहले क्या आता है, जिब्रान आता है। जिब्रान से पहले क्या आता है, A आता है। अब A में दो चीज़ें हो गई हैं, सही है ना, क्योंकि हम Z to A कर रहे हैं डिसेंडिंग उसमें, तो अरसलान है और एक अली है। अब उसने पहले अरसलान क्यों लेकर आया, अरसलान इस वजह से लेकर आया कि A के बाद R है और अली में A के बाद L है, तो R जो है वो डिसेंडिंग में पहले आता है और L जो है R के बाद आता है। डिसेंडिंग की बात करो Z to A, तो अरसलान पहले आ गया और अली सबसे आखिर में आ गया, और उसी के लिहाज से इसने प्रोडक्ट भी लिख दी। अगर आप ये डेटा देखें तो विसाम ने समोसा ही लिया था, तो विसाम ने समोसा ही लिया, सुफियान ने रोल लिया, जिब्रान ने पेटिस लिया, अरसलान ने रोल लिया और अली ने भी समोसा लिया, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक एग्जांपल थी जो कि ऑर्डर बाय की थी।
अब हम थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल पे चलते हैं, सही है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ ना, 2 कॉलम से भी सॉर्ट कर सकता हूँ अपने रॉस को। अच्छा, इसका फ़ायदा हमें कब होगा, इस स्टेटमेंट का जो ये मैंने लिखा हुआ है, सेलेक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट कॉमा प्राइस। हमें 2 कॉलम से सॉर्ट करने की ज़रूरत क्या है? 2 कॉलम से सॉर्ट करने का फ़ायदा हमें जब होता है जब हमारे डेटा के अंदर जो है ना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही होती हैं, मतलब एक वैल्यू होगी जो रिपीट हो रही होगी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम इस ये जो क्यूडी की मैंने लिखी हुई है इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका रिजल्ट इसने कैसे दिया। मैंने कहा कि सिलेक्ट कर लो नेम को, प्रोडक्ट को, प्राइस को, किस में से, कस्टमर्स के टेबल में से। तो यहाँ तक तो इसने ये बात सुन ली है, तो नेम, प्रोडक्ट और प्राइस ये ला के दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने उसको बोला कि इसको सॉर्ट करो मेरी रॉस को बाय प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट तक रखना आप। अब जब वो प्रोडक्ट से सॉर्ट करेगा तो प्रोडक्ट में मेरा क्या है, वो स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्योंकि मैंने अभी कोई डिसेंडिंग और असेंडिंग का नहीं बताया ना प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के आगे मैंने डी एस सी नहीं लिखा, ए एस सी नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या आया, पेटिस आ गया, क्योंकि पी पहले आता है ए टू जेड करके। उसके बाद रोल आ गया, उसके बाद रोल रिपीट हो गया, उसके बाद समोसा आया, फिर समोसा रिपीट हो गया, सही है ना। तो इसने प्रोडक्ट को तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। उसके बाद प्राइस को उसने बोला कि प्राइस को भी असेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है ना। अब पेटिस की क्योंकि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही तो 120 आ गया सबसे पहले, ठीक है ना। अब रोल में जो है ना वो फंस जाएगा, सही है ना। रोल में कहेगा कि यार रोल में अब मैं क्या करूँ, बाय प्राइस कैसे करूँ। तो आपने देखा कि प्राइस में सबसे पहले इसने 150 लिखा है और उसके बाद 170 लिखा है। अगर हम एक्चुअल डेटा के अंदर आएँ, ये वाले डेटा में, तो आप देखें कि सुफियान ने रोल खरीदे थे कितने रुपए के, 150 रुपए के, सही है। और अरसलान ने रोल खरीदे थे कितने रुपए के, 170 रुपए के। तो अब जब वो प्रोडक्ट के बाद प्राइस पे सॉर्ट करेगा, ऑर्डर बाय करेगा, तो वो 150 को पहले लिखेगा और 170 को क्या करेगा, बाद में लिखेगा, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि उसने 150 को पहले लिखा, 170 को बाद में लिखा, मतलब सुफियान पहले आया और अरसलान उसके बाद में आया। इसी तरीके से अली का था, सही है ना। अली अरसलान से पहले आएगा क्योंकि अली ने समोसे जो हैं वो 100 रुपीज़ के ख़रीदे और विसाम ने समोसे जो हैं वो 130 रुपीज़ के ख़रीदे। तो समोसे में प्रोडक्ट तो हमारे पास सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, लेकिन जब वो प्राइस पे सॉर्ट करेगा तो 100 वाली रिकॉर्ड जो है, 100 वाली जो रो है वो मेरे पास पहले आएगी और 130 वाली जो रो है समोसे वाली वो मेरे पास उसके बाद आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम पीजी एडमिन में चलते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा, हम पीजी एडमिन के अंदर आ गए हैं। अच्छा, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो डीवीडी रेंटल पर राइट क्लिक कीजिए और क्यूरी टूल में चले जाएं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मैं फ़िल्म के टेबल पे काम कर लेता हूँ ना, तो मैं देख लेता हूँ कि यार डेटा एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा। तो मैंने कर दिया कि फ्रॉम फिल्म और मैंने F5 को प्रेस कर दिया, तो इसने जो है वो मुझे डेटा ला के दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास ये फ़िल्म के टाइटल नज़र आ रहे हैं जो हमारे पास मूवीज़ के नेम हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पे ऑर्डर बाय करके देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सिर्फ मुझे फ़िल्म की आईडी चाहिए और मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है ना। और मैं करता हूँ ऑर्डर बाय करो, इसको सॉर्ट करो मेरी रॉस को, इससे टाइटल से, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि टाइटल के आगे जो है ना, ना तो मैंने ASC लगाया, ना तो मैं इसको असेंडिंग में कर रहा हूँ, ना तो मैं डिसेंडिंग में कर रहा हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस चीज़ में करेगा, असेंडिंग में, ASC, ठीक है ना। तो मैं जब इसको F5 प्रेस करूँगा
तो देखें इसने इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। एकेडमी डायनासोर, एज, गोल्ड फिंगर, अडेप्शन, होल्स, अफेयर, प्रिजुडाइस, ठीक है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अगर मैं इसके आगे ASC लिख देता हूँ तो भी मुझको यही सेम रिजल्ट देगा। वैसे ASC लिखते हैं क्योंकि रीडेबल हो जाता है, कोई और पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा यार ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अच्छा मैं इसको DSC करके देख लेता हूँ। F5 प्रेस करते हैं तो इसने क्या किया, जोरो आर्क पहले दिया, देखें Z2A अब दे रहा है, Z जूलैंग फिक्शन, जूलैंडर फिक्शन, यूथ केक, यंग लैंग्वेज, तो इसने इसको क्या दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अच्छा अब हम वापस क्या करते हैं कि इसको हम रिमूव कर लेते हैं और डेटा को वापस से एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सा डेटा जो है। अब हम क्या करते हैं, डबल कॉलम्स पे ऑर्डर बाय लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या था कि मैं जो हूँ, जब मैंने आपको ये थ्योरी में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि वो हम जब करेंगे जब हमारा डेटा जो है डुप्लीकेट हो रहा होगा ना, तो उस पर हम वो करके देखेंगे। अच्छा अब मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, मैंने देखा फिल्म आईडी तो यूनिक होगी, सही है ना। अच्छा टाइटल है, टाइटल सेम नहीं हो सकता, वो यूनिक ही होगा। डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होगी। रिलीज़ ईयर सेम है लेकिन क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं तो रिलीज़ ईयर जो है इसमें एक ही यूनिक वैल्यू उसकी 2006 की। लैंग्वेज आईडी भी एक ही जैसी लग रही है। रेंटल ड्यूरेशन, हाँ रेंटल ड्यूरेशन जो है ना वो डुप्लीकेट हो रही है। अगर आप देख रहे हैं तो 6 भी आ रहा है और 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम रेंटल ड्यूरेशन पे ऑर्डर बाय लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए फिल्म की आईडी निकाल के दो, टाइटल निकाल के दो फिल्म के टेबल में से, और रेंटल ड्यूरेशन मुझे चाहिए भाई आपके फिल्म के टेबल से। मैंने एंटर किया, अब मैं ऑर्डर बाय लगाता हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर बाय मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय टाइटल करना है कि टाइटल से असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको सॉर्ट करो मेरी रोज को। उसके बाद मैंने इसको बोला कि रेंटल ड्यूरेशन करो, ठीक है ना। अब जब मैं F5 दबाऊँगा तो देखिए ये मुझे क्या देगा, ठीक है ना। अच्छा अब उसने सॉर्ट डेटा कर दिया मेरे पास। टाइटल से उसने पहले सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में, ये करके करता रहा, ठीक है ना। उसके बाद रेंटल ड्यूरेशन से उसने सॉर्ट किया, ठीक है ना। अच्छा अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि यार मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास जो रेंटल ड्यूरेशन का डेटा है ना वो 6 के बाद नहीं आ रहा। तो मैंने इसमें एक गलती कर दी है, और वो गलती क्या है कि मुझे रेंटल ड्यूरेशन जो था वो क्या लगाना चाहिए था, पहले लगाना चाहिए था, और उसके बाद मैंने क्या करना चाहिए था, टाइटल लगाना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, रेंटल ड्यूरेशन, उसके बाद जो है मैं टाइटल लगा देता हूँ रेंटल ड्यूरेशन के बाद, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं जब F5 दबाऊँगा तो वो क्या करेगा कि जो 6 करके चीज़ है ना वो पहले करेगा, लेकिन वो पहले 6 नहीं लाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लाएगा। अब देखें इसने क्या किया कि रेंटल ड्यूरेशन में जो सबसे पहले 3 वाली वैल्यूज़ थी ना वो उसने कर दी हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने टाइटल को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, ठीक है ना। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि वो रेंटल ड्यूरेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करे, ठीक है, और टाइटल को भी वो क्या करे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करे। अब जब मैं F5 दबाऊँगा तो देखें वो क्या किया, उसने सबसे पहले वो 7 लेकर आया और उसके बाद क्या किया, 7 वो कंटिन्यू करता रहा, सही है, 7 रिपीट हो रहा था। और उसके बाद उसने जो है वो टाइटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, W पहले आ रहा है, ठीक है ना, और रेंटल ड्यूरेशन में क्या है, 7 पहले आ रहा है, ठीक है। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि रेंटल ड्यूरेशन को ना इसमें से गायब भी कर दें, सेलेक्ट करने में से आपने रेंटल ड्यूरेशन को गायब कर दिया, ठीक है ना। अब F5 किया तो वो फिर भी सॉर्ट करेगा इसको उसी लिहाज से जिस सॉर्ट में मैंने रेंटल ड्यूरेशन करके दिया हुआ है। लेकिन
रियल सिनेरियोज में हम यही करते हैं कि जो जिस चीज़ से भी हम ऑर्डर बाय सॉर्ट करते हैं ना, वो चीज़ हम सेलेक्ट करके ज़रूर मंगवाते ज़रूर हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका इस लिहाज से आपको इस तरीके से डेटा नहीं मंगवाना, तो आप ऑर्डर बाय जिससे कर रहे हैं उसको सेलेक्ट की उसमें से हटा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, हमने देखा कि ऑर्डर बाय को हम यूज़ क्यों करते हैं। जब हमें रॉस को सॉर्ट आउट करना हो कॉलम की वैल्यू की बेसिस पे, दो चीज़ों में हो सकता है ऑर्डर बाय, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। बाय डिफ़ॉल्ट किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमने एग्जाम्पल को देखा, सही है। एक बेसिक एग्जाम्पल देखी हमने जिसमें नॉर्मल सी नेम हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे थे, और उसके बाद हमने उससे थोड़ी सी एक और एग्जांपल देखी जिसमें हम दो कॉलम से ऑर्डर बाय करके देख रहे थे, एक प्रोडक्ट और प्राइस के। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करने के लिए पीजी एडमिन में आए और हम फिल्म के टेबल पे ऑर्डर बाय करने की हमने ट्राई किया। तो आज के लेक्चर में ऑर्डर बाय तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट के फंक्शन को देखेंगे कि लिमिट हम क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।